अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडनीट। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDP। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube के चैनल कोडनीट को लाजमी विज़िट कीजिएगा कि वहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड हर अपडेट टाइमली मिलेगी। उसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट लेक्चर सीरीज़ भी मिलेगी जिसमें क्विज़ेस, GDPs और MCQs शामिल हैं। उसके अलावा हम LMS हैंडलिंग सर्विसेज भी देते हैं, पेड सर्विसेज भी देते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई वेब डेवलपमेंट या फिर इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना चाहता है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमसे रब्ता कर सकता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसकी स्टार्टिंग डेट नवंबर 19 है और क्लोजिंग डेट 25। स्टेटस हमारा ओपन है। GDP का टाइटल हमारा GDP नंबर 1 है। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। डिस्कशन क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमारे पास कुछ प्रिफर्ड शेयर्स हैं जो बाकी शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है, प्रिफर्ड शेयर्स हैं जो बाकी शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा दे रहे हैं, जिनमें सबसे अहम फ़ायदा डिविडेंड की अदायगी में तरजीह मिलना है। प्रिफर्ड शेयर की दूसरी खसूसियात में शामिल है क्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और रिडेम्पशन और कन्वर्जन। अब इन खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए आपने कन्वर्जन वो सहूलत है जिसके ज़रिए प्रिफर्ड शेयर रखने वाले शख्स अपने प्रिफर्ड शेयर को आम शेयर में तब्दील कर सकते हैं। आपके पास प्रिफर्ड शेयर हैं लेकिन आप उनको आम शेयर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, में तब्दील करके ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं क्योंकि आम शेयर आम तौर पर ज़्यादा बढ़ोतरी रखते हैं। फ़र्ज़ करें कि अब आपके पास, उन्होंने क्वेश्चन आपसे ये किया है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 5000 प्रिफर्ड शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के और उनकी फेस वैल्यू क्या है कि हर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो अभी आपकी कंपनी जो है ये अनाउंस करती है डिविडेंड पॉलिसी के तहत हर प्रिफर्ड शेयर होल्डर को अपने एक शेयर होल्डर के एक शेयर के बदले में 2 कॉमन शेयर्स दिए जाएंगे। अगर उसके पास एक प्रिफर्ड शेयर है तो उसके बदले में उसको 2 कॉमन शेयर्स दिए जाएंगे। तो अब आपने ये डिसाइड करना है, आपने बताना है कि दिए गए डाटा की बुनियाद पर फैसला करना है कि कन्वर्जन की पेशकश कबूल करनी चाहिए या नहीं। और उसके अलावा रिक्वायर्ड क्या है कि आप कैलकुलेट करें मार्केट कन्वर्जन प्राइस क्या है, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करें अगर आप कन्वर्जन करते हैं और अगर एक कॉमन शेयर की प्राइस ₹55 है। और उसके ऊपर जो आपने ऊपर कैलकुलेशन की है उसके ऊपर आपने बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, उसकी बुनियाद पर कि आपको ये पेशकश जो है, ये ऑफ़र जो है वो कबूल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर आपने उसकी रीज़निंग देनी है। तो आपने प्रॉपर रीज़निंग देनी है। मार्क्स आपके पास 5 हैं। ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये लाजमी कैलकुलेट करनी है और उसके बाद अपने डिसीजन पे प्रॉपर रीज़निंग देनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। जी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास सोल्यूशन है कि सबसे पहले हम उसकी जो है मार्केट कन्वर्जन प्राइस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास सिनेरियो क्या है कि एक प्रिफर्ड शेयर के बदले में आपको 2 कॉमन शेयर्स जो हैं वो देने हैं, दे रही है कंपनी, ठीक है। अब मार्केट कन्वर्जन प्राइस की हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि फेस वैल्यू, एक प्रिफर्ड शेयर की जो फेस वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स कितने हैं, तो हमारी मार्केट कन्वर्जन प्राइस आ जाएगी। तो फेस वैल्यू एक प्रिफर्ड शेयर की हमारे पास 100 रुपीज़ है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 कॉमन शेयर्स के ऊपर, तो हमारे पास मार्केट कन्वर्जन प्राइस आती है ₹50 पर शेयर। उसके बाद हमने प्रॉफिट या लॉस इसके ऊपर देखना है कि है मार्केट प्राइस एक कॉमन शेयर की ₹55 है और कन्वर्जन प्राइस कितनी है, 50 है। तो प्रॉफिट पर कॉमन शेयर कितना हो गया, 55 को हम 50 से माइनस करेंगे तो हमारे पास ₹5 आ गए। अगर एक प्रिफर्ड शेयर को हम कन्वर्ट करते हैं 2 कॉमन शेयर्स में तो प्रॉफिट पर प्रिफर्ड शेयर कितना मिलेगा, ₹10। और 5000 प्रिफर्ड शेयर्स का कितना प्रॉफिट आएगा, ₹50,000। तो इसका मतलब इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट कन्वर्जन प्राइस।
آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ایک پریفرڈ شیئر کو 2 کامن شیئرز میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے، 50,000 کا پروفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ڈیسیجن بتانی ہے کہ کیا ہمیں یہ آفر ایکسیپٹ کرنی چاہیے کنورژن کی یا نہیں. تو ہمارا آنسر تو یہی ہونا چاہیے کہ ہاں ہم لوگ ہم لوگ یہ آفر ایکسیپٹ کریں گے. کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمیں فوراً امیڈیٹلی 50,000 کا جو ہے پروفٹ ہو رہا ہے، بینیفٹ ہو رہا ہے. اور اگر اسی طریقے سے اس کی مارکیٹ پرائس جو ہے کامن شیئر کی وہ کیلکولیٹ جو ہم نے کی ہے وہ ہماری اوریجنل کنورژن پرائس سے ہائر ہے، اور ہمیں یہ آفر ایکسیپٹ کرنے سے کیا ہو رہا ہے، فائنینشیل بینیفٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپورچونٹی مل رہی ہے کہ فیوچر میں بھی ہمیں ہائر فیوچر ریٹرنز ہوں گے. اور اگر اسی طرح مارکیٹ پرائس کامن شیئرز کی بڑھتی رہے تو ہماری کنورژن جو ہے وہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آنسر ہے جی ٹی پی کا، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ایز اٹ از یہ آنسر اٹھا کر اپنے پاس کاپی پیسٹ نہیں کرنا. آپ نے اپنے ورڈنگ میں اس کو کنورٹ لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.